नमस्कार। कक्षा 7 हिंदी में पिछले वीडियो में हमने पाठ 7 बड़े कहानी कहानी को हमने आगे बढ़ाया था, कौवा और मुर्गी। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न देखते रहते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है कि ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। तो यहाँ पर कहानी के मुद्दे दिए गए हैं कि एक बादशाह वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना, कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना, बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे? पहला, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा कहता है, मैं अब पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। और तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान है, अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। तो इसके आधार पर कहानी इस प्रकार से है कि एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया था, तो उसकी निवृत्ति का समय आ गया था। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए एक नए उम्मीदवार को बुलवाए। तो नए उम्मीदवार में वजीर पद के लिए बहुत से लोग आए थे। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार यहाँ पर आए थे। इनमें से सबकी कठिन परीक्षा करना चाहा। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा कि मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा कि मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार का जवाब था मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा कि पहला उम्मीदवार की जो पहले उम्मीदवार था उसकी बात सुनकर बादशाह ने कहा ये लगता स्वार्थी है। पहला है वो स्वार्थी है, दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है और तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद के लिए नियुक्त किया गया। अब दूसरा प्रश्न है कि कहानी को आगे बढ़ाइए। तो एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। तो बकरी अपनी जान कैसे बचाती है, आइए देखते हैं। कि एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने के लिए गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़ी दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर किस प्रकार से इस कहानी को पूर्ण करेंगे? तो कहानी हम आगे बढ़ाते हैं कि मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से में करने लगी। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर आ पहुंचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, उसका हमें हिम्मत और युक्ति से सामना करना चाहिए, तो ही आने वाली मुसीबत है वो दूर हो सकती है। इसी प्रकार इस कहानी को हमने पूर्ण किया। प्रश्न तीसरा है कि टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनाना और उसके बाद बारी बारी से कक्षा में कहानी का वर्णन करना। तो इसे अपने तरीके से आप कहानी बना सकते हो। प्रश्न चौथा है कि दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो एक नई चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना, नाई
का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत करना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा, जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना सीख। अब इस कहानी के मुद्दों के आधार पर हम आगे बढ़ाते हैं कहानी को कि किसी गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत गरीब था। एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। शहर भर में उसकी सारी चर्चा होने लगी। लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाएंगे। उनको पाकर मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया। नाई को बहुत पछतावा हुआ। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मुर्गी को मार डाला। अब कहां से वो हर रोज एक एक अंडा देने वाली मुर्गी अब नहीं बची, जिसके कारण फिर से नाई की पहले जैसी ही हालत हो जाने वाली है। ये सोचकर वो बहुत ही पछताया। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। जीवन में जो मिले उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। लालच है बुरी बला है। तो हमने इस वीडियो में 3 कहानियां देखी और आगे हम इस चित्र की अगले वीडियो में चित्र वार्ता देखेंगे। इस चित्र को देखकर कहानी पूर्ण करेंगे। तब तक चलो बच्चों, बाय।